हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्विक एंड टूल्स। स्वागत है आपका ट्विक एंड टूल्स में। और आज हम टर्नाटन पाइथन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम 13 नंबर की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो बेसिकली पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है देखिए। और होता है, एंड होता है, और क्या होता है, नॉट होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जब भी हम किसी ऑपरेंड पे अप्लाई करेंगे तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा, ये या तो ट्रू होगा, या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखेंगे कि ये ऑपरेटर क्या है और इसके बारे में कैसे फंक्शन किया जाता है, इसका थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले जानेंगे और के बारे में। देखिए और क्या होता है, ये और जो होता है ये और का हिंदी में अर्थ होता है या मतलब ऑप्शन है कि दो अगर ऑप्शन है तो उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं या तो चावल खा लूंगा या फिर रोटी खा लूंगा। ठीक है, तो सपोज दैट नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं बोला कि या तो मैं सोने की कटोरी में खाऊंगा या तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा। समझ में आ गया? या तो सोने की कटोरी में कुछ भी आप दे दोगे मैं खा लूंगा, कोई भी डिश वगैरह दो, कोई भी मिठाई दो खा लूंगा, या फिर रसगुल्ला खाऊंगा। ठीक है, तो ये या मतलब और मतलब हम दोनों में से कोई भी एक चीज मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो सपोज दैट अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, और हो रहा है। ठीक, यहाँ पे एक मिनट, ये 5 ए है ना, ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सपोज दैट मैं ये करता हूँ, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी और ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ए 5 है और बी क्या है, 6 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये तो ट्रू है ना, ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ए इज लेस देन बी। तो क्योंकि इसमें से कोई एक सेटिस्फाइड हो रहा है इसलिए पूरा का पूरा जो ये इक्वेशन है या फिर स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन जो भी कह लीजिए इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसको हम एंटर करते हैं तो क्या होने वाला है, ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर रहा था, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा था, ये नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, और लगा हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात एक और चीज है कि या वाला जो ऑप्शन, जो और वाला ऑप्शन होता है ना, उसमें जो पहले सेटिस्फाइड कर जाएगा तो अगला वाला नहीं देखा जाएगा। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए अगर ये वाला सेटिस्फाइड हो जाता तो इसको वो चेक नहीं करता, ये नहीं सेटिस्फाइड हुआ है तभी इसको चेक कर रहा है। मतलब मैं क्या बोला था कि मुझे या तो सोने की कटोरी में रसगुल्ला चाहिए, सोने की कटोरी में कुछ भी तो खा लूंगा या फिर रसगुल्ला ही खाऊंगा। तो सपोज दैट कोई एक प्लेट लेकर एक ट्रे लेकर के आ रहा है, उसमें सोने की कटोरी है। तो अगर वो सोने की कटोरी मुझे दिखाई देगी तो अंदर मैं चेक नहीं करूंगा कि रसगुल्ला है कि नहीं है, क्योंकि मेरा ऑप्शन था क्या, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड होगा। ठीक, मैं अंदर कब चेक करूंगा, सपोज दैट कोई ट्रे ला रहा है, उसमें चांदी की कटोरी है या फिर स्टील की कटोरी है या फिर प्लास्टिक का है, जो भी है, तब मैं चेक करूंगा कि देखते हैं कि क्या उसके अंदर रसगुल्ला है या नहीं है, क्योंकि मेरा एक कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तब हम चेक करेंगे दूसरा, कि वो दूसरा चेक करेगा कि उसके अंदर है कि नहीं है। अगर रसगुल्ला होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि और वाले कंडीशन में क्या होता है, यदि पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरा चेक नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको पूरा पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं PRINT प्रिंट, ठीक है, ए इज लेस देन बी
सपोज दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए डिवाइडेड बाई 0, ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे हिट एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है देखिए, ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि यहाँ पे 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, जो कि सही भी है। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड तो होता नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा फिर, तो ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ देखिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं प्रिंट ए इज लेस देन बी, ठीक है, और ए डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, एंटर करते हैं, जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये फॉल्स क्यों नहीं दिखा रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा कि यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई 0 ये एरर है, इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि पहला कंडीशन उसको सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है। तो हम बोले थे ना कि अगर हमको पहले ही कटोरी दिख जाएगी सोने की तो अंदर हम चेक करेंगे ही नहीं कि रसगुल्ला है कि नहीं, यानी दूसरे वाले कंडीशन को हम नहीं चेक करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे हुआ है, इसको पहला वाला यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, तब जाके वो अंदर चेक किया, और चेक किया तो क्या पाया कि वहां पे एक एरर है, ठीक है। वो एरर इस लाइन में भी है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है और वाला ऑप्शन लिखा है ना, इसको डिसीजन लेना है ट्रू और फॉल्स में, तो पहले वाला ही इंटेंट को देख करके ये डिसीजन ले लेगा, क्योंकि ये पहला वाला सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। इसलिए क्या होगा, ये सेकेंड वाला पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं और एरर पता चलेगा ही नहीं, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। यानी और की कंडीशन जब भी होगी चेक करने वाला, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है तो उसी के बिहाफ में आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई एक होना रहता है तो पहले के हिसाब से आंसर हो जाएगा, तो दूसरा वाला चेक नहीं करेगा। समझ में आ गया बात ना, ठीक है। तो रसगुल्ला और सोने की कटोरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, एंड है। जैसे और मतलब क्या होता है कि कोई भी एक, तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, कोई भी अगर एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे प्रिंट ए इज लेस देन बी, ठीक है, एंड बी इज लेस देन 8, ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों में से कोई एक अगर गलत हो जाएगा, और में क्या था, कोई एक सही हो जाता था तो उसके आधार पर आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी एक गलत हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसका ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट ए इज लेस देन बी एंड ए इज बी इज लेस देन ए, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। अब देखिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं, हम बोले कि हमको सोने की कटोरी और रसगुल्ला दोनों दोगे तभी मैं खाऊंगा, कोई भी एक नहीं दोगे तो नहीं खाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था कि कोई एक से काम चल जा रहा था, इसलिए अगर पहले हमको दिखाई दे रहा था कि सोने की कटोरी है तो हम अंदर चेक नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वाले कंडीशन में ठीक अपोजिट हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि अगर सोने की कटोरी दिखाई दे रही है तो जरूर हम अंदर चेक करेंगे, क्योंकि हमको दोनों चाहिए होगा, ठीक है, जरूर रखते हैं अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर दिखाई दी तो अंदर देखेंगे रसगुल्ला है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर मुझे सोने की कटोरी नहीं दिखाई दी तो क्या मैं रसगुल्ले को चेक करूंगा कि अंदर में है कि नहीं है, नहीं चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो और वाला में क्या होता था, पहला अगर सही हो जाता था तो दूसरा चेक नहीं करता था, एंड में दूसरा तभी चेक करेगा जब पहला सही होगा, ठीक उसके अपोजिट है। अगर पहला गलत हो जाएगा तब ये दूसरा नहीं चेक करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों चाहिए था, एक गलत हो गया तो दूसरा चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे वही वाला कंडीशन देख लेते हैं, देखिए फिर प्रिंट, ठीक है, बी इज लेस देन ए जो कि गलती है, ठीक है, एंड ए डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि पहला ही गलत हो जाएगा, तो एंड में क्या होता है, दोनों चाहिए होता है, कोई एक गलत हो गया तो उसी के बिहाफ में वो डिसीजन ले लेगा, अगला चेक नहीं करेगा। फॉल्स दिखा रहा ना, ठीक है। लेकिन अगर पहला सही हो जाता, सपोज दैट प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए,
अब ये सही हो गया क्योंकि बी क्या है आपका 6 है और ए है 5, तो ग्रेटर देन एंड ए डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो क्योंकि पहला सही है तो इसका फर्ज बनता है कि दूसरा चेक करें क्योंकि दोनों का दोनों चाहिए होगा, तो ये एरर दिखाने लगेगा। समझ में आया? यानी कि एंड क्या होता है और क्या होता है, कब कौन सा चेक करेगा और कौन सा नहीं चेक करेगा, ये सारा कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला लॉजिकल ऑपरेटर बचता है नॉट। नॉट, ठीक है, कौन सा है? नॉट। ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। नॉट क्या करता है, ये किसी भी चीज को क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। अगर कोई ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर देगा। जैसे कि देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर या कोई भी नंबर अगर नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ के। जीरो क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। और बाकी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी नंबर जीरो के अलावा क्या होता है, ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो ट्रू होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, नॉट 5, फॉल्स आ गया। प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या होगा, नॉट 0, ट्रू हो गया। अगर मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं 0, ठीक है, प्रिंट कंडीशन में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 0 लिखिएगा तो 0 ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ 0 करेंगे तो 0 प्रिंट कर देगा क्योंकि यहाँ लॉजिकल टेस्ट हो नहीं रहा। लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, 0 की वैल्यू, हाँ उसको क्या कहते हैं, बूल, BOOL, बूल। बूल अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, ये फॉल्स बताएगा ना, यानी 0 की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट 0 का मतलब ट्रू होगा। तो वही चीज कर रहा है यहाँ पे, नॉट 0 मतलब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ट्रू दिखा रहा है। समझ में आया, क्लियर? अब देखिए कि प्रिंट करेंगे, प्रिंट और ब्रैकेट में क्या करेंगे, नॉट, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बी इज लेस देन ए, जो कि एक फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेगा तो देखो बी इज लेस देन क्या है, फॉल्स है, और उसके आगे नॉट लगा है तो फॉल्स फिर क्या हो जाएगा, ट्रू। आंसर कर क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ गया? यानी आपको अच्छे से समझ में आया कि और क्या होता है, एंड क्या होता है, कब कौन सा चेक करता है, कब कौन सा स्किप कर देता है, ठीक है, और नॉट क्या होता है। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। अगर वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, उसमें एक ओसवाल की कोई बुक है, सैंपल पेपर, उसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक से परचेज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत जल्द ही हम टीचमेंट पे एक सीरीज लाने वाले हैं, फेसबुक वाले सॉरी पाइथन का, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रेडी नहीं है इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, नहीं तो बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।